सूफियों की दरगाहों में एक प्रथा सदियों से चली आ रही है। गुरु जो होता है, मुर्शिद, वो जो वहाँ शिष्य उसके रह रहे होते हैं, वहाँ आश्रमवासी, उनको कोई एक कहानी बनाकर सुनाता है ताकि उन्हें अध्यात्म के मर्म भी समझ में आए और उनका संकल्प भी दृढ़ होता जाए। कहानियाँ इसलिए बनाता है गुरु कि शिष्य की बुद्धि का जो स्तर है, लेवल है, वो भी परख लिया जाए कि ये इशारा समझता है कि नहीं समझता है। तो उन कहानियों में से एक कहानी पहले मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ, फिर तुम अपनी अपनी बुद्धि का लेवल टेस्ट करना। एक आदमी ने एक पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था और पक्षी आज़ाद होना चाहता था। बहुत कोशिश की पक्षी ने, आज़ाद नहीं हो सका। तो फिर उसने अपने तरकश का अंतिम तीर निकाला। उसने उस आदमी से कहा कि अगर तू मुझे आज़ाद कर दे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 3 अनमोल बातें बता सकता हूँ। उसने कहा ऐसा है, एक बात पिंजरे के अंदर बैठा बता दूँ, अगर मुझे लगा कि ज्ञान की बात है तो मैं तुझे खोल दूँगा। तो उसने कहा हाँ सुनो, पहली बात ये है कि अगर कुछ जीवन में खो जाए तो उसका दुख नहीं मनाओ, पश्चाताप नहीं करो। आदमी ने कहा बात तो ठीक कह रहा है। खोल दिया पिंजरा उसने। पक्षी उड़कर वृक्ष की डाली पे बैठ गया। उसने कहा अब दूसरी बात बताओ। उसने कहा हाँ, दूसरी बात ये है कि किसी बात को तब तक स्वीकार नहीं करो जब तक तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक उसको परख ना ले। देखा ये भी ठीक कह रहे हो। कहने लगा चलो, वो पक्षी उड़कर और ऊपर बैठ के, अब मान लो पहाड़ की चोटी पे बैठ गया। तो उसने कहा तीसरी बात बताओ। उसने कहा तीसरी बात ये कि तुम मूर्ख हो। उसने कहा वो कैसे? कहने लगा अगर तूने मुझे ना छोड़ा होता और काट लिया होता तो मेरे पेट में हीरे थे, तू अब तक रईस बन गया होता। तो माथा पकड़ के बैठ गया। कहने लगा बड़ी गलती हुई, सारी उम्र इसका पश्चाताप रहेगा मुझे, मैंने क्या मूर्खता कर ली। मैं तुझे काटता, तेरे पेट में से हीरे निकालता। तो उसने कहा चल ठीक है, अब जो होना था हो लिया, चल अब तीसरी भी बता दे। उसने कहा तीसरी बात उसको बताई जाती है जिसकी 2 बातें समझ में आ गई, तेरी दोनों नहीं आई। तेरे को कहा था किसी चीज़ के खो जाने पे पछताना मत, तू तो पछता रहा है बेटा। तेरे को कहा था किसी बात को जब तक तुम्हारा विवेक अपनी कसौटी पर परख न ले तब तक मानना मत, तू तो पागल है। किसी पक्षी के पेट में हीरे हो सकते? तूने मान ली मेरी बात। तूने दोनों नहीं मानी, इसलिए तीसरी का तू अधिकारी नहीं रहा। ये है कहानी। अब कैसे, कितना समझ गए हो तुम जानो, थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ। पहली बात, खो जाने का पश्चाताप या दुख मत करो, क्योंकि संसार में लगभग हर प्राणी बढ़ती हुई आयु के साथ पश्चाताप बढ़ाता रहता है। छोटा सा उदाहरण, सन 65 में 26,000 का मिल रहा था एक कनाल का प्लॉट। यहाँ ले लिया होता आज 4.25 करोड़ का होता। अब पछता रहा, तब लिया नहीं, पछता रहा है। बेटे को विदेश न भेजा होता तो आज ओल्ड एज होम में न रहना पड़ता। बड़ी गलती करी भेज के, फिर पछता रहा। तो ऐसी सैकड़ों चीज़ें हैं जिनको लेके आदमी पछताता है। क्यों? क्योंकि हम या बीते हुए कल में जीते हैं या आने वाले कल में जीते हैं, आज में तो जीते ही नहीं। जीना तो आज में है,
आज तो तुम्हारे हाथ में है, सामने है। जो बीत गया वो तो हाथ आएगा नहीं कभी भी, और जो कल आने वाला है उसका तो भरोसा ही किसी को नहीं है। यही भरोसा नहीं है कि तुम आने वाले कल के लिए जिंदा भी रहोगे, तो फिर उसके पीछे लग के भी क्या लेना है। आज को तुमने खो दिया। ये था पक्षी की पहली बात का मतलब। अब दूसरी बात, किसी के कहे बिना, किसी के कहे को तब तक स्वीकार न करो जब तक तुम्हारा विवेक अपनी कसौटी पर उसको न परख ले। हम अपने विवेक को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बिल्ली रास्ता काट गई, घर को चलो, छींक मार दी उसने, बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद जाना। दवा हाथ से गिर गई, अब बच्चा ठीक हो जाएगा। कुत्ता रो रहा है गली में, आज किसी की मौत होगी। विवेक नहीं इस्तेमाल किया। बिल्ली को तो कहीं से जाना ही है, तुम्हारा रास्ता काटने थोड़ा घर से निकली है, और वो चली भी गई तो तुम्हारा क्या हो गया उसको? और छींक मारने पर तुम घर से निकल भी गए तो क्या हो गया? सोचा नहीं कभी कि इन सब का अर्थ क्या है। तो भ्रम पालते रहते हैं, भ्रम में जीते रहते हैं, विवेक का प्रयोग नहीं करते, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। फिर बुद्धि का प्रयोग अगर हम करें तो तुम सबकी शादियां हुई हैं, बेटे बेटियों की भी करोगे। शादी के समय घोड़ी पर बैठना, चेहरे को कैमोफ्लेज करना, छुपाना चेहरे से, हाथ में तलवार पकड़ना। शादी करने जा रहे हो, जंग लड़ने जा रहे हो? किस लिए ये? क्योंकि तुमने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। ऐसा होता आया है तो तुम भी करे जाओ। मूर्खों की भीड़ में तुम भी मूर्ख बने रहो। ऋषियों ने इसको राक्षस विवाह कहा है। घोड़ी पर बैठो, पीछे एक अपनी उम्र का ही सहबाला बिठाओ, जिसको सरबाला कहती हो तुम। क्यों? अगर मैं लड़की लाने में मारा गया तो ये लाएगा। बारात, फौज है, बारात नहीं है। और राक्षस विवाह में अगर ससुराल पक्ष को जख्मी किए बिना लड़की ले आओ तो मैरिज लीगल नहीं है। तो हम ब्रह्म विवाह करने जा रहे हैं, अग्नि को साक्षी मानकर, फेरे लेकर के, और विष्णु और लक्ष्मी रूप मानकर दूल्हा दुल्हन को ब्रह्म विवाह करने जा रहे हैं। लेकिन जा किस तरीके से रहे हैं? राक्षसी तरीके से, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते। हमने भगवान के 10 अवतार मान लिए, 9 तो हो चुके, 1 का इंतजार है। बुद्धि नहीं लगाई। वो ब्रह्म अगर धरती पर आ गया है तो 9 महीने तो माँ के ही पेट में है। फिर वो अपनी लीला करेगा जीवन की जितनी भी है उसकी। तो उसके बाद इस बीच में सृष्टि कौन चलाएगा? वो तो यहाँ आ गया। सृष्टि कौन चला रहा है? और रचनाकार कभी रचना नहीं बन सकती। ब्रह्म ने सृष्टि बनाई है, मनुष्य स्त्रियां पशु पक्षी बनाए हैं, स्वयं नहीं बनेगा कभी भी पशु पक्षी, स्वयं मनुष्य नहीं बनेगा। लेकिन हमने बना लिए, और बना लिए फिर जिसको किसी ने देखा ही नहीं, जो देखा जा ही नहीं सकता, जिसको हम निराकार कहते हैं, जिसका आकार ही कोई नहीं, जिसकी शक्ल ही कोई नहीं है, उसकी हमने मूर्तियां बना ली और उनको प्रणाम कर रहे हैं। बुद्धि नहीं लगाई। बुद्धि नहीं लगाई कि तुमने जो मूर्ति बनाई है किसको देख के बनाई है, किसकी फोटो है, किसका चित्र है। तुमने उसको तो कोई देख ही नहीं सकता, कैसे बना। फिर हमारे जितने रीति रिवाज हैं, बिना सोचे समझे उसको समाज भय का नाम दे लिया। लोग क्या कहेंगे जी, ये नहीं किया, चलो कर दो। तो लोगों की चिंता है कि अपने विवेक की चिंता है। जब तुम्हारा विवेक नहीं मान रहा तब फिर क्यों? लेकिन उसको संस्कार बना लिया। ऐसा होता आया है। मुस्लिम समाज की बात देखो,
अरब में इस्लाम जहाँ पैदा हुआ वो अरब का उत्तरी भाग था, नॉर्थ अरब, वो रेगिस्तान था। साउथ अरब जो है वो समुंदर से लगता है, तो साउथ अरब में कल्चर आ चुका था, सभ्यता आ चुकी थी। नॉर्थ में नहीं, वो डेजर्ट था। अब उस डेजर्ट में रेत ही रेत थी, पक्का घर भी नहीं बन सकता था, इसलिए खेमों में, तंबुओं में रहते थे लोग। अब वो पानी नहीं है, कहीं कहीं कोई चश्मा है, बस पानी नहीं है। तो क्या उन्होंने सोचा कि अगर पानी को किसी तरह भी वेस्ट होने से बचा लिया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। इसलिए उन्होंने लोटे के आगे टोंटी लगा, क्योंकि उल्टाएंगे तो पानी ज़्यादा गिरेगा, टोंटी में से निकलेगा तो बहुत मिकदार में नपातुला निकलेगा। ठीक था, बिल्कुल करना उनका ही। फिर वो पजामा टखनों से ऊपर पहनते थे। क्यों? क्योंकि अगर रेत में चलेंगे तो पजामा ही पकड़ लेगा रेत और टांग तक ले आएगा तुम्हारे, तो इसलिए इसको ज़रा ऊपर रख लो। अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ तो पानी ही पानी है। यहाँ लोटे को टूटी क्यों लगा रहे हो भाई? यहाँ पजामा टखनों से ऊपर क्यों करके पहन रहे हो? यहाँ तो रेत नहीं है। ये परंपरा में चलता है। यहीं वो पक्षी की कहानी से सूफी समझा रहा है कि बुद्धि का प्रयोग नहीं, विवेक का प्रयोग नहीं किया कि यहाँ तो जरूरत नहीं है, यहाँ क्यों कर रहा हूँ, मगर कर रहे हैं। हम भी ऐसा बहुत कुछ कर रहे हैं, परंपरा में ही कैसा होता आया है, करते आए। अब तीसरी बात जो पक्षी ने नहीं बताई वो मैं बताता हूँ। तीसरी बात ये है कि अगर तुम ध्यान के मार्ग पर आ गए हो, अगर तुमने अध्यात्म को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, तो फिर किसी बात का पश्चाताप मत करो, क्योंकि पश्चाताप करोगे तो तुम्हारे ध्यान में बाधा पड़ेगी। तुम जब ध्यान में समाधि लगा के बैठोगे तो दिमाग फिर कल में दौड़ेगा, बीते हुए में या आने वाले कल में दौड़ेगा। उसको आज में, बल्कि अभी इसी क्षण में रखना है। तो वो रखने के लिए जरूरी है, अध्यात्म के लिए संसार त्याग जरूरी नहीं है। घर बार, परिवार, बीवी बच्चे, भाई बहन सब छोड़ के जंगल में चले जाओ, ये संन्यास नहीं है, ये अध्यात्म भी नहीं है। अध्यात्म है संसार में रहते हुए, संसार को भोगते हुए, संसार का मोह नहीं करना। प्रेम और मोह में बड़ा अंतर है। प्रेम तो कुदरती चीज है, हर आदमी के अंदर प्रेम है। तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो, बहनों भाइयों से प्यार करते हो, माता पिता से प्यार तो अंदर से आता है, ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। मोह तुम पैदा करते हो, मोह प्यार नहीं है, मोह तुम्हारा स्वार्थ है। माँ बच्चे को स्कूल नहीं भेज रही कि हाय 8 घंटे मुझसे परे रहेगा, बच्चे का तो कैरियर बिगाड़ दिया तुमने, तुम्हारे मोह नहीं करो संसार का, भागो नहीं संसार में रह, क्योंकि संसार से भाग के तो तुम्हारे पास संसार ही नहीं है, तुम्हारी परीक्षा कहाँ होगी? परीक्षा तो संसार में रहते हो। मोह नहीं करो, मोह को त्याग। और दूसरी बात, किसी के कहने को तब तक नहीं मानो जब तक तुम्हारा अपना अनुभव न हो जाए। अध्यात्म में स्पर्श आएगा, रंग आएंगे, सुगंध आएगी। ये गुरु ने तुम्हें बता दिया कि ये आएंगे भाई 3 सिद्ध लोक में, तुमने अनुभव किए कि नहीं? अगर नहीं किए तो इसका मतलब है तुम्हारी चेतना अधूरी थी। और जिसने अनुभव कर लिए वो तुमसे भिन्न नहीं है, तुम्हारे जैसा ही है, लेकिन उसकी चेतना संपूर्ण थी, खंडन नहीं हुआ था उसका। और जिसकी खंडित चेतना है उसको वो विजन नहीं मिलते जो ऋषियों ने देख रखे हैं, बता रखे हैं, भोग रखे हैं। तो अध्यात्म, और फिर ये जो सूफियों ने कहानियाँ बनाई हैं, जैसे एक कहानी मैंने अभी तुम्हें सुनाई, ये आश्रम में रहने वाले जो परमानेंट उनके शिष्य हैं उनके लिए। लेकिन तीसरी बात पक्षी की समझने के लिए आश्रम में जाना जरूरी नहीं है।
दरगाह में रहना जरूरी नहीं है, किसी मठ में जाके रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि पहली दो बातें छोड़ने का अभ्यास तुम ध्यान शुरू करने के बाद भी कर सकते हो। तुमने दीक्षा ले ली, ध्यान शुरू कर लिया, अब धीरे धीरे संसार का मोह हटाते जाओ, धीरे धीरे अपना पश्चाताप की भावना से बाहर निकलते चले आओ, धीरे धीरे अपनी चेतना को डेवलप होने दो, अपनी चेतना को दृष्टा बनने दो, ताकि जो कुछ तुम्हारी सोल आत्मा बाहर निकल के शरीर से यात्रा पर जाते हुए देखती है वो तुम्हारी चेतना तुम्हारे बुद्धि को, माइंड को बता सके। आत्मा नहीं बताएगी, चेतना बताएगी। चेतना को तुम अगर आत्मा के साथ जाने से रोक लोगे, इच्छा से रुकती है। कोई इच्छा कर लो, चेतना बॉडी में रह जाएगी, आत्मा निकल जाएगी। आत्मा नहीं बताएगी मैं कहाँ गई कहाँ, चेतना बताएगी। चेतना को रोको मत, जाने दो, आत्मा के साथ भेजो। इसी को निर्विचार समाधि कहते हैं। चेतना क्यों कब साथ जाएगी? जब साथ गई तो फिर निर्विचार हो गया, फिर कोई विचार आएगा ही नहीं। ये थी तीसरी बात जो पक्षी ने उसको नहीं बताई, ये कहकर कि तुम अधिकारी नहीं हो, तुम सब अधिकारी हो।